नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का मेरा यह नया वीडियो खून कैसे बनता है तथा खून किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, खून हमारे शरीर की वह इकाई है जिसके बिना शरीर के आंतरिक अंगों का जीवित रहना असंभव है। इंसान को जीवित रहने के लिए पर्याप्त मात्रा में खून की आवश्यकता होती है। दोस्तों, वैसे तो खून की कमी के ऊपर मैंने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा की थी। आप खून की कमी से होने वाले रोगों के लिए मेरा पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारा खून 4 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। ये पदार्थ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट तथा प्लाज्मा होते हैं। इन्हीं 4 पदार्थों से मिलकर मानव रक्त का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, अब हम इन्हीं 4 पदार्थों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा लगभग 90% पानी का बना होता है। बाकी के 10% में कुछ प्रोटीन, मिनरल्स तथा गैसें होती हैं। प्लाज्मा में उपस्थित वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स तथा प्लेटलेट सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। इस वजह से यह बिना प्लाज्मा के गतिमान नहीं हो सकते हैं। प्लाज्मा की उपस्थिति के कारण ही यह एक अंग से दूसरे अंग तक मूवमेंट कर सकते हैं। प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, फिब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन। दोस्तों, ये दोनों प्रोटीन खून को जमाने का काम करते हैं। हम देखते हैं कि जब भी हमें कोई चोट लगती है तो कुछ देर के बाद घाव पर खून जम जाता है। यह क्रिया प्लाज्मा में मौजूद इन्हीं 2 प्रोटीन के कारण होती है। प्लाज्मा में फिब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन के अलावा एक और प्रोटीन पाया जाता है जिसे हिपेरिन कहते हैं। हिपेरिन नाम का यह प्रोटीन खून को जमने से रोकता है। अगर शरीर में हिपेरिन ना हो तो प्रोथ्रोम्बिन तथा फिब्रिनोजेन ये दोनों खून को शरीर में ही जमा देंगे और हिपेरिन हवा के संपर्क में आने पर मर जाता है। इसीलिए जब भी हमें चोट लगती है और हमारे शरीर से खून बाहर आता है तो हिपेरिन की मृत्यु के पश्चात यह दोनों प्रोटीन की वजह से खून जम जाता है तथा गाढ़ा हो जाता है। दोस्तों, खून में उपस्थित दूसरा पदार्थ है रेड ब्लड सेल्स। इसे आरबीसी भी कहते हैं। ये ब्लड में 41% होते हैं। पूरे शरीर में लगभग 55 लाख के बराबर होते हैं। ये लाल रंग के होते हैं, इसी कारण हमारे खून का रंग लाल दिखाई देता है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। और यदि खून में आयरन की कमी होती है तो हमें एनीमिया नाम का एक रोग होता है, जिसके ऊपर हमने पहले से ही एक वीडियो बनाया हुआ है। रेड ब्लड सेल्स फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचाती है तथा प्रत्येक अंग से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस फेफड़ों को दे देती है और ये साइकिल ऐसे ही लगातार चलती रहती है। दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं के अलावा खून में उपस्थित तीसरे नंबर का पदार्थ होता है वाइट ब्लड सेल्स। इन्हें श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। अब हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वाइट ब्लड सेल्स को WBC भी कहते हैं। यह संपूर्ण खून में मात्र 3% होती हैं। इनका रंग सफ़ेद होता है। इनका जीवन काल मात्र 4 दिन का होता है। वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ते हैं। ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम होते हैं तथा ह्यूमन बॉडी में सिक्योरिटी गार्ड की तरह कार्य करते हैं। यह हमारे शरीर में बैक्टीरिया या कोई अन्य जीवाणु के प्रवेश होने पर वाइट ब्लड सेल्स इन्हें ढूंढकर मार देते हैं। अब खून के चौथे पदार्थ की बारी आती है, जिसे प्लेटलेट कहते हैं। इनकी संख्या मात्र 1% होती है। यह हमारे खून में लगभग 2 लाख के बराबर होते हैं। प्लेटलेट का जीवन काल 7 दिन का होता है। इनका काम खून को हमारे शरीर से बाहर बहने से रोकना होता है। जिस प्रकार हमें कभी चोट लगती है और हमारे शरीर से खून बाहर निकलने लगता है तो उस खून को रोकने के लिए यह एक दीवार बनाने का कार्य करते हैं और खून को बाहर निकलने से रोक देते हैं। प्लेटलेट हमारे शरीर को ताकत देने का कार्य भी करते हैं। दोस्तों, यह थे हमारे खून में उपस्थित चारों पदार्थ। अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में खून बनता कैसे है। दोस्तों, खून हमारे शरीर की हड्डियों में बनता है। शरीर की हड्डियों के बीच में लाल रंग की एक स्पंजी टिश्यू होते हैं। इन्हीं टिश्यूओं को तथा लाल रंग की स्पंज को अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स उपस्थित होते हैं। ये स्टेम सेल्स हमारे शरीर में उपस्थित
खून हेतु रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट का निर्माण करते हैं। प्लाज्मा का निर्माण हमारे लीवर के द्वारा होता है तथा प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण भी लीवर के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, यह थी रक्त से संबंधित कुछ संक्षिप्त जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।